बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है हेमिस्फेरिकल बाउल है। अब रेडियस कोई भी नहीं देके रखी तो इसको इंटरनली मानेंगे हम, है ना। बस रेडियस, कोई थिकनेस विकनेस कुछ नहीं है, तो कोई फालतू का सवाल नहीं है, बिल्कुल सही सवाल है। 3.5 सेंटीमीटर हम ले लेंगे इसको रेडियस। कह रहा व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर, सुन लो, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाल लो, निकाल लो। सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, मन हो तो भाई लीटर में कर लेना, क्या दिक्कत है, समझे, है ना। और अगर आप लोग को याद हो तो सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में जाने का डायरेक्ट तरीका अब मैंने सिखा दिया है, 1000 से डिवाइड करते हैं, याद है, भूल गए हो क्यों भाई। सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में कैसे जाते हैं, 1000 से डिवाइड करोगे ना, नहीं समझे, भूल गए हो लग रहा है, अभी करके दिखाता हूं। नहीं भूले यहां सर। वॉल्यूम निकाल, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल के लिए फॉर्मूला 2/3 भाई, 4 का हाफ करके 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। ठीक, कितना आ जाएगा, 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का क्यूब, आर कितना है 3.5, ध्यान सुनो 3.5 का क्यूब यानी कि 3 टाइम्स लिखेंगे, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 1 जा 7 5 जा तो होता है, लेकिन पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल आएगा, 0.5 आएगा, है ना। ठीक, और ये वॉल्यूम हो गया, ये भी अप्रॉक्स में आएगा। वाह भाई वाह वाह, क्या बात चल रही है इस चैप्टर में, वाह। देखो एक चीज मैं करने जा रहा हूं, एक काम ना करें, चलो क्या ही करोगे आप, आपकी बुक में तो सेंटीमीटर क्यूब में निकाला है इन्होंने, है ना, वरना तो हम, चलो सेंटीमीटर क्यूब में इसलिए निकाला उन्होंने, उनका छोटा नंबर आ रहा है ना इसलिए। देखो बात समझो, समझो समझो, देखो 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 देखो, अभी इस पे डिस्कशन करते हैं जरा। एक बात बताओ भाई जरा, ये वाला 2 और 1 पॉइंट, ये वाला 2, ये 2 जो लिखा है और 0.5 मिलके 1 बना देगा, बोलो बोलो बोलो। तो 2 इंटू 0.5 तो 1 हो गया, इंटू में क्या बचा 22, इंटू में क्या बचा 3.5, इंटू 3.5 अपॉन में कितना बचा 3, 22 इंटू 1 22 होता है, तो 22 हो जाएगा, इंटू 3.5 इंटू 3.5 कर लीजिए, यानी कि 35 इंटू 35 कर लेंगे, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, ये लीजिए 1225 आएगा, 35 इंटू 35, और पीछे से एक डिजिट यहां से और एक यहां से छोड़ के, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, ठीक, और नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। चलो भाई सॉल्व करो फटाफट, 1225 को 22 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, 3 से तो कटेगा नहीं, सर 3 से नहीं, 0.11 लीटर है। कहां पर, आंसर 0.11 लीटर है। वो अभी देख लेंगे, सुनो ध्यान सब बच्चे, ओके। जिनको नहीं पता 3 से कैसे डिवाइड होता है, क्योंकि यहां पर बार बार जरूरत पड़ रही है, तो 3 से कोई नंबर तब डिवाइड होता है, मैं बता ही देता हूं, कुछ लोग को नहीं पता होगा, सुन लो। सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। हाँ, डिविजिबल बाय 3, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, क्लास 8 में पढ़ा था, सुनो। कोई नंबर दे देगा, जैसे मान लो 167 दे दिया, तो आपको चेक करना है ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो कैसे चेक करेंगे, सभी डिजिट्स को ऐड कर लो, 1 प्लस 6 प्लस 7, ऐड करने पर अगर 3 की टेबल में आ रहा होगा, यानी कि 3 से डिवाइड करने पे डिजिट्स को ऐड करके जो आंसर आ रहा है, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, 6 प्लस 1 7 प्लस 7 14, बट 14 इज नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये 3 से नहीं, तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 167 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 1 बचेगा, और यहाँ 7 कॉपी करेंगे, 5 जा 15, 2 बचेगा, बस रिमाइंडर 2 बच गया, डेसिमल में आएगा आंसर, छोड़ देंगे, जस्ट बता रहा था। मान लो जैसे कि आपके पास नंबर है 225, अब ऐड करो इसके डिजिट्स, 2 प्लस 2 प्लस 5 कितना आ रहा है 9, और 9 क्या है डिविजिबल बाय 3, 3 की टेबल में आ रहा है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 3 7 जा 21,
2 - 1 is 1, 5 और 3 5 जा 15, रिमाइंडर 0, समझे? रिमाइंडर कितना आ गया? 0, समझे? ये हो गया। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, यही मैं बार बार यहाँ चेक करता हूँ, यही बार बार मैं यहाँ चेक करता हूँ। ये देखो, जैसे 1 2, जैसे 2 + 2 4 आ गया, तो ये 3 से डिवाइड नहीं, यहाँ 2 + 1 3 + 2 5 + 5 10 आ गया। इसको, इसके सभी डिजिट को जोड़ दो, 1 + 2 + 2 + 5 10 आ रहा है, और 10 3 की टेबल में नहीं आता है। 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ना ये हो रहा है, ना ये हो रहा है। ऐसे चेक किया जाता है। तो जब नहीं हो रहा है तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई करके आंसर लिखोगे, और क्या। तो 22 को 1225 से कर लेना, 22 × 1225 कितना आ जाएगा? 26950 आएगा, और डिवाइडेड बाय 3 है, समझे? तो 26950 को 26950 को 3 से करेंगे डिवाइड, तो 3, और सुनो डेसिमल भी पीछे से 2 डिजिट छोड़ के यहां डेसिमल आ जाएगा, सही है? करेक्ट। तो बस यही है। तो आपने ऐसा किया इसको, ठीक है, कर लो भाई, डिवाइड कर लो, यहां डेसिमल है, 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 6 - 4 2, 9 कॉपी करेंगे, 3 8 जा 24 है ना, और 3 9 जा 27, सही है ना? 9 - 7 2। अब सुनो, यहां डेसिमल है तो पहले डेसिमल लगा देंगे यहां, और फिर नेक्स्ट डिजिट कॉपी करेंगे। फिर 3 8 जा 24, 1 आया, और ये 0 कॉपी करोगे, फिर 3 3 जा कितना, बस इतना काफी है, 9 1, तो कितना आया? 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, कितना आया? 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। और आपकी एनसीईआरटी बुक में क्या आ रहा है? लास्ट में 3 है, 3 को हटा दिया इन्होंने। भाई 3 को राउंड ऑफ करोगे, 3 को ड्रॉप करोगे, तो 3 5 से छोटा है, तो आगे कुछ भी नहीं करेंगे, यानी कि 89.8 आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मान लो आंसर ये आया, अब बताओ, अब हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि हम इसको लीटर में करें कि नहीं करें। जरा समझो बच्चों, 89 पॉइंट कितना आ रहा है? 83 ले लो या 8 ले लो, जो लेना हो ले लो, ये आ रहा है। अब हम इसको लीटर में करें कि नहीं करें, चेक कर लेते हैं। एक बार हमने इसको लीटर में करने की कोशिश करी, तो 1000 से डिवाइड करोगे, 89.83 डिवाइडेड बाय 1000 है ना। और एक बार आपने कहा नहीं, हम तो ऐसे ही रहने देंगे, कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा जरा बताना। जब आप, अच्छा कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग इसको लीटर में लाने के लिए 1000 से डिवाइड, तो वो बच्चे पूरा पूरा देख लें, पूरा प्रोसेस देखो। ये सेंटीमीटर क्यूब में है, पूरा प्रोसेस मैं यहां लिख रहा हूं। तो 89.83 को 3 बार 100 से डिवाइड करोगे, 100 100 और 100, तब ये सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में चला जाएगा। और मीटर क्यूब को लीटर में कैसे लाते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करके, याद है? तो मीटर क्यूब को अब आप लीटर में लाने के लिए क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो यहां मीटर क्यूब की जगह आपका लीटर हो जाएगा, ये बात है। तो 3 जीरो से 1 2 3 कटेंगे, तो नीचे 3 ही जीरो तो बचेंगे, यानी कि 1000 ही तो बचेगा यार। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ना कि सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में लाने के लिए 1000 से डिवाइड, तो ये डेसिमल कहां आ जाएगा? 1 2 3 प्लेस लेफ्ट में, ऐसे। तो क्या होगा? 8983 तो रहेगा ही रहेगा, और इसके आगे जीरो बढ़ा के, समझ रहे हो, कोई डिजिट नहीं तो जीरो बढ़ाएंगे, और यहां डेसिमल को लगा देंगे। ठीक, ये इतने लीटर। ठीक, अब बताइए ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है? बताओ। सर सेंटीमीटर क्यूब में अच्छा लग रहा है। और क्या भाई, ये कुछ समझ में भी आ रहा है। 89.83 है ना, यानी कि 90 के आसपास आ रहा है। तो आप 1 सेंटीमीटर क्यूब के बारे में सोचोगे। याद है लूडो वाली डाइस? क्यों भाई? लूडो वाली डाइस जिसका लेंथ 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर और हाइट 1 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम कितना होता था? 1 × 1 × 1 × 1 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके कंपैरिजन में लगभग
ऐसी कितनी डाइस ले लेंगे हम लोग? 90 के आसपास। उनको पास पास रख दो, जितना वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम है। ये तो समझ में नहीं आ रहा यार, ये क्या है? ये क्या है? क्या है ये? 1 लीटर 2 लीटर तो होता तो समझ में भी आता। देख रहे हो? हाँ, एक चीज समझ में आ सकती है। सुनो, एक बात मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं आज। सुन लो बच्चों, एक बात मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए बच्चों। एक बहुत अच्छी बात आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूं, यदि आपको याद हो। क्या आप लोगों को याद है बच्चों? क्या आप लोग को याद है? कुछ कुछ याद है? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते थे? बताइए जरा जल्दी से। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते थे? बोलो बोलो बोलो। नहीं पता? 1000 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। सुन लो ध्यान से, ठीक? सही है। अब सुनिएगा ध्यान से। तो ये लीटर में आ गया था। मैंने कहा नहीं यार, एमएल में चेंज कर लो। सुन लो भाई, सुन लो ध्यान से, क्योंकि लीटर से छोटी वॉल्यूम की यूनिट क्या है? एमएल है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में ही 1 मिलीमीटर होते हैं, 1 मिलीलीटर होते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है क्लास में। एमएल याद कर लीजिए। पता है, 1 मिलीलीटर लिक्विड भरोगे ना तो इसमें आ जाएगा, 1 ml लिक्विड इसमें आ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि 1 ml के इक्वल है। अब यही चीज आप यहां फील करोगे, देखो कैसे। जब आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर रहे थे तो आपको क्या लगा? आपको लगा नंबर बहुत छोटा आएगा, तो आपने कहा यार एमएल में चेंज कर लो। मैंने कहा ठीक है। तो आपने कहा सर देखो सर, देख रहे हो कितना लंबा गेम चल रहा है? 1 लीटर में 1000 ml, तो इतने लीटर में कितने ml? इसको 1000 से करोगे मल्टीप्लाई, बोलो। ठीक, तो ये 1000 से 1000 कटेगा, अब ये ml में आ जाएगा। तो भाई उतना ही तो आएगा जितना आ रहा था एनसीईआरटी में, 89.83 ml। तो यही तो मैं भी बता रहा हूं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होते हैं। तो यार चाहे आप क्या लिखो, 89.83 सेंटीमीटर क्यूब लिखो, और चाहे आप 89.83 ml लिखो। बताइए, ये हाँ बात जी, समझ में आई कि 1 ml में हाँ कितने जी सर, होते हैं आपके? 1 ml में ही 1 हाँ सेंटीमीटर जी क्यूब सर, होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ही 1 ml के इक्वल होता है। समझे? हाँ जी सर। तो अब अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखो, वो एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है सवाल, इसलिए मैंने इतना डिस्कस किया। सवाल ऐसे ही देगा, बोलेगा व्हाट विल द वॉल्यूम इट कंटेन, फाइंड इन एमएल, या ब्रैकेट में लिख देगा इन एमएल, वॉल्यूम इन एमएल। तो सेंटीमीटर क्यूब को ही एमएल बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब को ही हम एमएल बोलते हैं। समझ गए?